अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपका मेज़बान अली असगर आपकी खिदमत में हाजिर है। डेली हक में आपको वेलकम कहता हूँ। आज फिर से आपका मेज़बान एक नए प्रोग्राम के साथ आपके साथ हाजिर हुआ है और यहाँ पर आज मैं लियारी में दोबारा से कदम रखा है। मैंने वही हाल दोबारा देखा मैंने और वही चीज़ मैंने दोबारा से पाई वहाँ पर। यहाँ आज हम गुज़र रहे थे तो रोड के जो सीवरेज का जो पानी था वो बिल्कुल बाहर था, रोडों पर था और उसके अलावा गाड़ियां शदीद मुतासिर थीं। इसी के साथ उबैदुल्ला ऐवान साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि अपना UC3 के जो चेयरमैन भी साहब का चेयरमैन भी रह चुके हैं और नून लीग से उनका ताल्लुक़ है। सर क्या कहेंगे, यहाँ पर जो आज सीवरेज, पहले भी मैं यहाँ का विज़िट कर गया था, यहाँ पर जो सीवरेज का जो निज़ाम था इतना बेहाल था कि लोग चलने से भी मुतासिर हैं यहाँ पर। असल में टेंडी रोड पे मेगा प्रोजेक्ट के हवाले से जो बड़ा काम हो रहा है उसकी वजह से लियारी में तमाम UC3 और बिहार कॉलोनी डिस्टर्ब है। जब तक वो मेगा प्रोजेक्ट के पाइप वगैरह ये काम मुकम्मल नहीं होगा ये इसी तरह रहेगा, क्योंकि पानी सीवरेज का बहुत ज़्यादा इलाकों में और वहाँ उसके लिए कुछ बेहतर कोई तरीक़ाकार नहीं इख्तियार किया गया। आप इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट करवा रहे हैं तो उसके लिए मुतबादिल होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुतबादिल नहीं किया। वो पाइप वगैरह पड़ जाते तो ये मसले मसाइल ना होते। आज जो इलाके डूबे हुए हैं इसी वजह से कि प्लानिंग नहीं की गई है। अगर प्लानिंग की जाती तो हमारी UBL स्ट्रीट में और मदीना मस्जिद हज़ारा कॉलोनी में पानी कभी ना आता, मस्जिदों में पानी कभी भी ना आता, और प्लानिंग नहीं हुई है जिस वजह से आज हमें ये तकलीफ़ें हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा, अल्लाह ने हमें इज़्ज़त दी या किसी को भी इज़्ज़त दी, जो इलेक्शन में आएगा उसका काम है कि इसको करना। और सर मुझे ये बताइएगा कि कराची के और भी काफ़ी ऐसे इलाके हैं जो कि सीवरेज के पानी से बिल्कुल मुतासिर हैं, और इसके अलावा लियारी के भी कुछ ऐसे और इलाके हैं जो यानी कि सीवरेज का पानी रोडों पर खड़ा है और कुछ ऐसे भी इलाके हैं जो बिल्कुल साफ़ लगे हुए हैं। क्या यहाँ का पानी क्यों यहाँ के गटर नालों में नहीं जा रहा है, क्या वजह है? असल में सबसे बड़ी जो गलती है, हम लोगों ने नाले बंद कर दिए। अगर नाले खुले होते आज ये प्रॉब्लम न होती। सीवरेज को सफाई होती नहीं है, स्वीपर हमारे पास मौजूद नहीं है यहाँ लियारी में, जो आते हैं वो भी उस तरीके से काम नहीं करते। अगर नाले खुले होते आज ये तकलीफ़ें न होती। नाले बंद कर दिए गए और ये जितनी बारिशें, जब भी ज़्यादा बारिशें होती हैं हमारे लिए प्रॉब्लम होती है। इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इनको जो है कोशिश करनी होगी और नालों को खोलना होगा। जब तक नालों को नहीं खोलेंगे ये हमारी सरदर्दी हमेशा इसी तरह रहेगी। नालों को खोलना बहुत ज़रूरी है। जब तक नाले नहीं खोलेंगे ये कभी भी लियारी का मसला, और पूरी कराची में जितने भी नाले इनको खोलने, लियारी में तो ख़ास कर खोलने चाहिए। ये तो पानी इस तरफ जा रहा है और जब वापस आए तो फिर क्या हाल होगा ये तो किसी को पता ही नहीं है। बारिशों ने इतना हाल ख़राब कर दिया है। अच्छा तो सर मुझे ये बताइएगा कि यहाँ गलियों का भी हाल इतना शदीद ख़राब है, उसके बाद यहाँ पर देखा जाए कि रोड बिल्कुल टूट फूट का शिकार है। क्या यहाँ पर कोई आवाम की दुख भरी दास्तान सुनने वाला कोई भी नहीं है? असल में देखिए जी, बात यह है कि काम होते हैं लेकिन वो मेयार नहीं है। अगर जो काम हो रहे हैं अगर उस मेयार से हो तो मैं समझता हूँ कि कभी भी टूट फूट का शिकार ना हो। हम लोगों ने वो मेयार कायम ही नहीं रखा हुआ है और ठेकेदार और ये सारे मिल मिलाकर जब कामों में ये हाल करेंगे तो बेड़ा गर्क होगा। एक ही बारिशों में जो है वो अपना चेहरा बता देता है कि यहाँ पे मेयारी काम नहीं हुआ। मेयारी काम पहले भी जो होते रहे वो मेयारी काम होते रहे नज़र, अब मेयारी काम नहीं हो रहे, नज़र नहीं है, तवज्जो नहीं है। जो आया वो जैसा करके चला गया, पूछने वाला कोई नहीं है, कोई उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर सही मेयारी काम हो तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के फजल से उसे कुछ भी नहीं हो सकता है और मेयारी काम होना चाहिए। अगर अब भी ये नहीं करेंगे तो लोग सबको, हमें भी यकीन करें कि अब लोग बहुत तंग आ गए। वो पत्थर नहीं मारेंगे बल्कि बाहर खींच कर सबका हाल बुरा करेंगे जो भी ये बातें कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर
इस वक्त जो लोग इतने मुतासिर हुए हैं हालिया बारिशों में, इस वक्त इंटीरियर सिंध तो पूरे तरीके से डूब चुका है और कहा यह जाता है कि अब जो पानी आने का जो 11 लाख का जो रेला है वो इस वक्त यहाँ कराची में छोड़ा जाएगा। तो क्या समझते हैं आप, कराची इससे कुछ मुतासिर होगा? देखिए जी, ये तो सरकार ही बेहतर समझती है। जो पानी छोड़ रहे हैं उन्होंने कोई तरीक़ाकार भी इख्तियार किया होगा। तो पहले तो ये है कि वाकई हमारा सिंध तबाह हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। सब के लिए दुआ करते हैं अल्लाह पाक, जो भूख प्यास से हैं उनके लिए। मैंने ख़ुद 4 कैंप हमारी शमशाबाद शाहपुर के हवाले से 4 कैंप लगाए हुए हैं मुख्तलिफ, वो सामान इकट्ठा करके इंशाअल्लाह भेज रहे हैं। इस वक्त जो हमारे मुल्क में आफत आई हुई है, हमें सब को उसके लिए एक होना चाहिए और कौम बन के अपने भाइयों की खिदमत करनी चाहिए। अगर आज वो तकलीफ़ में है तो कल हम भी हो सकते हैं। मैं हमेशा ये बात कर रहा हूँ, आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि देखो कराची वाले सबसे ज़्यादा करते हैं और हमें करना भी चाहिए। हमेशा हमें एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि सैलाब का पानी जो है इस तरफ समंदर में जा रहा है। अगर समुंदर इस तरफ आ गया तो हमारा क्या हाल होगा? हमारा तो पूछने वाला भी कोई नहीं होगा और जिस सतह पे वो होगा, ये हो सकता है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरी ज़बान मेरे मुंह में खाक, लेकिन हमें अपने अमाल अपनी चीज़ें ये सही करनी चाहिए। अल्लाह पाक ने जो हमारे मुल्क में जो तकलीफ़ आई है वो दूर करे। जिनके लिए जो कुछ कर सकता है वो बंदा करे, खाने पीने की अशिया भेजे। और इस वक्त हमें पाकिस्तानी होकर अपने लोगों की खिदमत करनी चाहिए और बहुत मुश्किल वक्त से हम लोग गुज़र रहे हैं और तमाम लोगों का ये हक़ बनता है कि दिल खोल कर अपने भाइयों की खिदमत करें। जो कुछ जिससे हो सकता है वो अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए वो ज़रूर कुछ ना कुछ अशिया, बिस्किट, पानी, जो खाने की चीज़ें, ये उनके लिए बिल्कुल लेकर जाएं, भेजें। मुख्तलिफ़ तंजीमें जा रही हैं, उनके लिए भेजें। इंशाअल्लाह कल हमारी भी गाड़ियाँ आज रात को माल तैयार करेंगे जो इकट्ठा हो गया है और इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। इस वक्त जो हमारे भाई भूख प्यास से परेशान है उनको चीज़ों की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ कर दें। इस वक्त कौम बनकर ये फ़ैसला करें कि अपने भाइयों की खिदमत करें। हजूम कभी फ़ैसला नहीं करती है, फ़ैसला हमेशा कौम करती है और कौम बनकर, पाकिस्तानी बनकर, मुसलमान बनकर, इंसान बनकर, इंसानियत के लिए हमें एक होना चाहिए। और सिंध में मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ जहाँ हमारे भाई छत जिनके पास नहीं है, कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। इस वक्त सबसे ज़रूरी यही चीज़ है, हकूक़ुल इबाद, अल्लाह के बंदों की खिदमत। मेरा रब कहता है कि मैं एक बंदे से 70 माओ जितना प्यार करता हूँ और आप जब उसी बंदे से प्यार करोगे तो अल्लाह पाक आपसे कितना प्यार करेगा। तो ये वक्त है आप अपनी आखिरत भी बनाएं और अपने भाइयों की खिदमत भी करें, और ये वक्त है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसा कि लियारी गढ़ रह चुका है इसका, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई बार यहाँ से अपने हलके से सीट ला चुकी है। यहाँ से क्या नून लीग कभी कोई सीट लेकर गई? असल में मैं पीपल पार्टी का ही हूँ, सीट एडजस्टमेंट हुई है मेरी नून के साथ। अभी भी आपने देखा होगा बीबी का जाला लिखा हुआ है, होता है ये पार्टियों में। हमारे चेयरमैन साहब वज़ीर हैं, तो ये चीज़ें लगी रहती हैं। देखिए काम हर पार्टी करती है, लियारी में पीपल पार्टी ने भी काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम किए हैं। और नून यहाँ पर जिस यूसी में आप बैठे हैं, ये पीपल पार्टी ने कभी नहीं जीती है। मैंने जीत कर पीपल पार्टी को गिफ्ट किया था। पीपल पार्टी ने पर्सनल तीर पे कभी भी नहीं जीता है इस यूसी को। मैंने और शेख महबूब साहब ने जीत कर गिफ्ट की थी। और यूसी 3 जो है, पहले यूसी 8 थी, भैया बाग तक थी, उस वक़्त नाजिम नायब नाजिम जब थे उस वक़्त जीत के दी थी। और पीपल पार्टी ने यहाँ पे इस यूसी में कभी सीट जीती नहीं है।
सर आपने पीपल्स पार्टी को यहाँ से सीट निकाल कर दी, तो क्या पीपल्स पार्टी ने इतना नहीं सोचा कि यहाँ पर कोई काम करना चाहिए, यहाँ पर ये रोडों का जो हाल है वो क्लेम करना चाहिए। सेवरेज का जो निज़ाम इस वक्त उस टाइम से ये सेवरेज का निज़ाम चलता हुआ आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं कि लियारी जनरल हॉस्पिटल के मेन गेट पर इस वक्त पानी है। ये मैंने आपको कहा ना, मेगा प्रोजेक्ट की वजह से जो बड़े पाइप पड़ रहे हैं, इसकी वजह से सब पार्टी ने, कोई भी पार्टी हो, वो तमाम जो लोग यूसी में रहते हैं वो प्रपोजल देते हैं, काम लेते हैं। बदकिस्मती ये कि हमारी यूसी में जिन लोगों को काम दिया गया वो मेरे समेत, मैं ये समझता हूँ कि वो नालायक थे, वो ये काम सही करवा ही नहीं सके। अगर वो सही काम कराया होता, आज सेवरेज के मसले ना होते, आज ये प्रॉब्लम ना होती। जब आपकी नालायकी और आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप उस जगह पर आकर बैठ गए हो, तो आप वही काम करोगे। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको मालूमात होनी चाहिए सेवरेज के बारे में, कहाँ से लेन कहाँ जा रही है, कहाँ से क्या हो रहा है। नालायकों के हाथ में था और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया यूसी में। अब ये जो हाल बना हुआ ज़्यादातर इस वजह से भी हुआ है। अल्लाह पाक खैर करेगा। ये सलाब जदगान से अगर फारिग होते हैं तो फिर इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे। मेरे रब ने चाहा तो जो भी आएगा वो बेहतर से बेहतर काम करेगा, रिलीफ मिलेगी। ये रूटीन है, सेवरेज, वाटर, कचरा रूटीन है, लेकिन इसके ऊपर बेहतर से बेहतर काम करना चाहिए। क्योंकि एक मज़दूर को मैं यही समझता हूँ कि अगर वो घर से जाए तो बाहर पानी ना खड़ा हो, घर पे जब वापस आए तो बाल्टी उठाकर नहाने के लिए पानी लेके दूसरे के जगह पर ना जाए। उसे यही चाहिए और इसके लिए काम करना चाहिए। और बेहतर यही है कि सबको मिलकर इसी पर अमल करना चाहिए और काम करना चाहिए। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि बल्दियाती इलेक्शन जो कि डिले पर डिले होते चले गए हैं, क्या लगता है आपको कि बल्दियाती इलेक्शन हो सकेंगे या नहीं? नहीं, इलेक्शन तो होंगे। आपके आधे सूबे में इलेक्शन हो गए हैं और आधा 16 या कितने अजला शायद बाकी हैं, तो तैयारी सारी मुकम्मल है। लेकिन इस वक्त जो इतनी बड़ी आफत आ गई है, तमाम इंतज़ामिया, पुलिस, रेंजर्स वहाँ पे चली गई है, तो इलेक्शन संभालने के लिए भी आपको चाहिए यहाँ पर इंतज़ामी, जिस वजह से इलेक्शन ज़रूर होंगे। क्योंकि आधे सूबे में हो गए, बाकी आधा बाकी है, 16-18 अजला हैं वहाँ पे इंशाअल्लाह। और बल्दियात ही ऐसा निज़ाम है जो आपके इलाके में काम कर सकता है और ग्रास रूट पे मोहल्ले में कौंसलर, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन होते हैं। ये बीच में भी जो गैप जब आ जाता है तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इंशाअल्लाह इलेक्शन मुझे यकीन है कि ज़रूर होंगे और आधे सूबे में हो गए और इलेक्शन ज़रूर होंगे इंशाअल्लाह।